अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। आप सबका फिर से एक बार इंग्लिश क्लास में इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है महात्मा गांधी। आप तस्वीर में देख सकते हैं नीचे, ये है महात्मा गांधी की तस्वीर। महात्मा गांधी को हर कोई जानता है, आप भी जानते होंगे, जिनको कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। फादर या बापू कहा जाता है। बापू हिंदी लफ्ज है जिसका माना होता है बाप, यानी फादर ऑफ नेशन। ये हमारे कौम के बाप हैं, हिंदुस्तान के लोगों के बाप के जैसे हैं। तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वो महात्मा गांधी हमें बहुत सारे हम सबक सिखा करके गए हैं, बहुत ज़रूरी बातें बता कर गए हैं। उन्हीं बातों के बारे में अभी हम चर्चा भी करेंगे इंशाअल्लाह। महात्मा गांधी ये बड़े ही मोहतात आदमी थे, हर चीज़ में बड़ा एहतियात बरतते थे। वो छोटी छोटी चीज़ों की बहुत कदर किया करते थे। यहाँ तक कि एक छोटा सा बटन जो होता है शर्ट या पैंट में जो लगता है बटन, वो बटन हो या फिर एक कील हो, कांटी जिसको कहते हैं हम लोग, कांटी हो, या फिर एक कागज का टुकड़ा हो, तो इतनी छोटी चीजों की भी बहुत कदर किया करते थे। वो किसी चीज को बर्बाद नहीं होने देते थे। तो इसी तरह से एक कहानी है, मैं आपको सुनाता हूं। एक बार उनका एक छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा, ये देख रहे हैं कितना छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा है, इस तरह का एक पेंसिल का टुकड़ा उनका गुम हो गया, भुला गया। तो वो बहुत दुखी हुए जब उनका छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा गुम हो जाने की वजह से बहुत दुखी हुए। वो जिस आश्रम में रहते थे, जिस घर में रहते थे, वो वहां पर लोगों से, अपने आश्रम के लोगों से उसको ढूंढने के लिए कहा, लेकिन उनके आश्रम के लोगों ने बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन सब बेकार गया, वो पेंसिल नहीं मिला। तो आखिर में उन्होंने क्या किया, एक नई पेंसिल ला करके गांधी जी को दी कि गांधी जी अब तो वो मिल नहीं रहा, आप लीजिए, छोटी सी पेंसिल से, जाने दीजिए, आप इस पेंसिल से लिखिए अब। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा मालूम है कि नहीं, मुझे वही चाहिए, वही छोटी सी पेंसिल चाहिए, वो मेरे लिए अभी काफी था, मैं उससे बहुत कुछ अभी लिख सकता था, अभी और कई दिन तक मैं उससे लिख सकता था, इसीलिए मुझे वही पेंसिल चाहिए। तो बेचारे आश्रम के लोग मायूस होकर के फिर से निकले और गए ढूंढने, और कोशिश, बड़ी मेहनत के बाद, बहुत कोशिश के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें वो पेंसिल मिल गया। तो जब वो पेंसिल मिल गया, गांधी जी को ला करके दिए, तो गांधी जी बहुत खुश हो गए। वो पेंसिल पा करके उनको बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो बर्बाद नहीं हुआ। पेंसिल अभी भी लिखने के काबिल था, छोटा था, मगर अभी भी वो काम में आ रहा था, इस्तेमाल हो रहा था, काम में इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए वो बहुत खुश हुए उसको देख करके, उसको पा करके। तो इस तरह से सिर्फ ये पेंसिल ही नहीं, इसके अलावा छोटा सा कागज का टुकड़ा, छोटा सा कागज के टुकड़ा को भी गांधी जी बर्बाद नहीं होने देते थे। वो उसको बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वो ज्यादा कागज को बर्बाद नहीं होते, फिर कागज का इस्तेमाल भी बहुत एहतियात से करते हैं। इसलिए अगर उनको कहीं पर खत लिखना होता, तो ये पोस्ट कार्ड है, 25 पैसे, उस वक्त बहुत कम कीमत में मिल जाता था, छोटा सा होता है, एक हाथ में आ जाएगा आराम से। तो इस पोस्ट कार्ड में ज्यादा कुछ लिखते नहीं, जितना जरूरी हो उतनी ही बातें लिख करके वो भेज दिया करते थे। तो वो इस पोस्ट कार्ड के लिए काफी मशहूर भी थे, वो अपने पोस्ट कार्ड के लिए। और क्या करते वो अक्सर बिल के, या कोई अगर उनको कोई खत लिखता, अगर एक तरफ खत के एक तरफ लिखा हुआ है और दूसरा तरफ अगर सादा है, तो क्या करते, वो उस खत को पलट करके और उसी के पीछे वो जवाब लिख करके आदमी को सेंड कर देते थे, भेज देते थे। और इसके अलावा जैसे दुकानों में हम सामान खरीदते हैं तो वहां से एक बिल मिलता है, बिल का एक तरफ प्रिंट होता है, दूसरा तरफ
सादा रहता है, तो गांधी जी उस बिल के पीछे लिखा करते थे, भी उसको नोट बनाया करते थे। तो इस तरह से वो बिल के पीछे की तरफ भी, उसके उल्टे साइड में भी अपने नोट्स, कोई भी जरूरी बातें लिख करके वो रखा करते थे। इस तरह से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा भी वो बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे या नहीं देते थे वो। तो इससे उनका मकसद ये था कि हमारे देश के लोग ये सबक सीखें, ये जाने कि पानी का, जिसे कहते हैं कतरा कतरा दरिया बनता है, उर्दू में कहावत है, कतरा कतरा दरिया बनता है। इसी तरह इंग्लिश में कहते हैं टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर मेक एन ओशन। इस तरह से देख रहे हैं कि एक एक बूंद मिल करके क्या होता है, एक समंदर बन जाता है। तो हम अगर आज छोटी छोटी चीजों को, हम उसको बर्बाद नहीं होंगे, उसका सही इस्तेमाल करेंगे, तो हम एक दिन देखेंगे हमारा बहुत बड़ा बचत हो सकता है, हमारा नुकसान, फायदा, हमें बहुत बड़ा फायदा हो सकता है उससे। तो यही बात वो सिखाना चाहते थे गांधी जी हमें। तो इस सबक में इसी चीज को, छोटी छोटी चीजों को कदर करने के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उम्मीद है आप सबक को याद करेंगे और इस तरह से अपनी जिंदगी में भी इन बातों को पर अमल करेंगे और छोटी छोटी चीजों की भी कदर करेंगे। किसी चीज को बर्बाद नहीं होने देंगे। कोई भी चीज इस्तेमाल करें तो उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे। पूरा इस्तेमाल करने से पहले उसे फेंकेंगे नहीं, उसे बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये रहा यहाँ, ये कहानी मैंने आपको सुना दी। अब इसके बाद आते हैं हम सबक की तरफ। सबक पढ़ते हैं और आप गौर से इसको सुने पहले, और फिर इसे आप बार बार सुने और फिर इस तरह से याद करें, याद करके मुझे भी सुनाएं। तो यहाँ पे है महात्मा गांधी। यहाँ कुछ नए नए वर्ड्स हैं, जैसे टॉट, ड्रॉपलेट्स, केयरफुल, वैल्यूड, स्टम्प, फॉलोवर्स, कंट्रीमैन, केयर्ड। ये वर्ड्स आएंगे सबक में, इन्हें हमने पढ़ना है। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड कंपैशनेट। मैं पढ़ रहा हूँ, आप वो वर्ड सुने और फिर से याद करें। महात्मा गांधी was like a father to the people of India. That is why we call him father or Bapu. He taught us many useful lessons. Bapu was careful in many ways. He cared for small things. He valued even small things, a button, a nail, and even a piece of paper. Once he lost a small stump of pencil. He got worried. The members of his ashram searched for it, but it was all in vain. They brought a new pencil for him, but Bapu said, "No, I must have the old one." It was big enough to write for a few more days. So his followers tried again. At last they were able to find it. Gandhiji was very happy to get it back. After all, it wasn't wasted. Gandhiji did not like to waste even a small piece of paper. He wrote small letters on postcards. He was famous for his postcards. He often wrote letters on the back of old letters from other people. He made notes on the back of bills. He never wasted any paper. He wanted his countrymen to learn the lesson. Tiny droplets of water make an ocean. तो ये है सबक, इसको याद करेंगे। एक बार मैं सबक को फिर से पढ़ के उसके मतलब को समझा देता हूँ। महात्मा गांधी was like a father to the people of India. महात्मा गांधी हिंदुस्तान के लोगों के बाप के जैसे थे। That is why, इसीलिए we call him father और बापू, इसीलिए हम उनको फादर या बापू या बाप कहते हैं। He taught us
मेनी यूजफुल लेसन्स, उन्होंने हमें बहुत जरूरी सबक सिखाए हैं। बापू वॉज केयरफुल इन मेनी वेज, बापू बहुत मोहतात थे, बहुत तरीके से हर चीज में मोहतात थे, रहते थे, एहतियात बरतते थे। ही केयर्ड फॉर स्मॉल थिंग्स, वो छोटी छोटी चीजों की कदर करते थे। ही वैल्यूड इवन स्मॉल थिंग्स, वो छोटी छोटी चीजें जैसे एक बटन, ए नेल एंड इवन ए पीस ऑफ पेपर, एक बटन, एक कांटी या एक कागज का टुकड़ा की भी कदर करते थे। वंस ही लॉस्ट ए स्मॉल स्टम्प ऑफ पेंसिल, एक बार ही लॉस्ट, उनका गुम हो गया, ए स्मॉल स्टम्प ऑफ पेंसिल, पेंसिल का एक छोटा सा टुकड़ा गुम हो गया। ही गोट वरीड, वो दुखी हो गए। द मेंबर्स ऑफ हिज आश्रम सर्च्ड फॉर इट, द मेंबर्स ऑफ हिज आश्रम, उनके आश्रम के लोग सर्च्ड फॉर इट, उसे ढूंढे, बट इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन सब बेकार हो गया, मिला नहीं वो। दे ब्रॉट ए न्यू पेंसिल फॉर हिम, दे ब्रॉट, वो लाए ए न्यू पेंसिल, एक नई पेंसिल फॉर हिम, उनके लिए। बट बापू सेड, लेकिन बापू बोले, नो, नहीं, आई मस्ट हैव द ओल्ड वन, मुझे वो पुराना वाला ही चाहिए। इट वॉज बिग इनफ, ये काफी था, काफी बड़ा था, टू राइट, लिखने के लिए, फॉर ए फ्यू मोर डेज, और कुछ दिन लिखने के लिए काफी था वो। सो हिज फॉलोअर्स ट्राइड अगेन, तो उनके मानने वाले, उनके साथी फिर से कोशिश किए। एट लास्ट, आखिर में, दे वेर एबल टू फाइंड इट, वो उसे ढूंढने में कामयाब हो गए। गांधी जी वॉज वेरी हैप्पी टू गेट इट बैक, गांधी जी इसे वापस पाकर बहुत खुश हुए। आफ्टर ऑल, जो भी हो, इट वॉजंट वेस्टेड, वो बर्बाद नहीं हुआ। गांधी जी डिड नॉट लाइक टू वेस्ट इवन ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर, गांधी जी डिड नॉट लाइक टू वेस्ट, गांधी जी बर्बाद करना पसंद नहीं करते थे। इवन ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर, चाहे वो एक कागज का छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना हो। ही रोट स्मॉल लेटर्स ऑन पोस्ट कार्ड्स, वो पोस्ट कार्ड के ऊपर में छोटे छोटे खत लिखा करते थे। ही वॉज फेमस फॉर हिज पोस्ट कार्ड्स, वो अपने पोस्ट कार्ड्स के लिए मशहूर थे। ही ऑफन रोट लेटर्स ऑन द बैक ऑफ ओल्ड लेटर्स फ्रॉम अदर पीपुल, वो अक्सर खत लिखते थे ऑन द बैक ऑफ ओल्ड लेटर्स, पुराने खत के पीछे में, उसके दूसरे उल्टे साइड में, फ्रॉम अदर पीपुल, दूसरे लोग जो उनको खत लिखा करते थे उसके पीछे की तरफ, उसके उल्टे साइड में वो अक्सर वो खत लिखा करते थे। ही मेड नोट्स ऑन द बैक ऑफ बिल्स, बिल के पीछे की तरफ वो नोट बनाया करते थे, नोट्स बनाया करते थे, लिखा करते थे अपनी जरूरत की चीजें। ही नेवर वेस्टेड एनी पेपर, वो कोई भी कागज बर्बाद नहीं करते थे या बर्बाद होने नहीं देते। ही वांटेड हिज कंट्रीमैन, वो चाहते थे हिज कंट्रीमैन, उनके देश के लोग, मुल्क के लोग, यानी हमारे हिंदुस्तान के लोग, टू लर्न द लेसन, कि ये सबक सीखे। क्या है सबक? टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर मेक एन ओशन, के पानी कतरा कतरा दरिया बनता है, इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कतरा कतरा दरिया बनता है। ये इस बात को समझे। तो ये था आज का सबक। आज के लिए इतना ही। आप पढ़ें, समझें, कोई दिक्कत हो तो मुझसे सवाल करें। तो अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।